full form of GOD. G, generator. O, operator. And D, destroyer. सभी को मालूम है जनरेटर इज ब्रह्मा, ऑपरेटर इज विष्णु एंड डिस्ट्रॉयर इज शिवा. डिस्ट्रॉयर ऑफ व्हाट? यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है शिवा, तो फिर हम हो ही नहीं सकते हैं. शिवा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ 5 important things: कामा, क्रोध, लोभ, मोह एंड मत्स्य. भोग, संभोग, ये जानवरों में होता है. लेकिन मनुष्य का अगर जीवन मिला है तो भोग और संभोग के लिए नहीं. गीता में दिया है जो सबसे ज्यादा भोग करता है और जो सबसे ज्यादा संभोग करता है वो पापी है ही नहीं, वो महापापी है. अगर ईश्वर ने ये जीवन दिया है, अगर जनरेटर ने अगर ये जीवन दिया है, तो ऑपरेट कौन कर रहा है? विष्णु. एंड डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको सिखाया गया मेडिटेशन. शिव जी को हमेशा देखना, ऑलमोस्ट वो आपको मेडिटेट करते हुए मिलेंगे, हमेशा उनका पोज मेडिटेट. या तो फिर जब विनाश करना है एविल का, तब वो तांडव नृत्य करना शुरू कर देते हैं. एविल का, नॉट यूनिवर्स. तो इसलिए मेडिटेशन इज मस्ट. आपके एक्स्ट्रा भोग और एक्स्ट्रा संभोग को खत्म करने के लिए बनाया गया मेडिटेशन. क्रोध है क्या? जब किसी ने कुछ कह दिया and we are not able to take it and you are shouting, तो ये है क्रोध. वो क्रोध आया क्यों? क्योंकि गलत भोजन करने से क्रोध उत्पन्न हो रहा है. गलत इंसान के हाथ का, गलत व्यक्ति के हाथ का, गलत जगह का आप जब भोजन करते हो तो आपके दिमाग में क्रोध जागृत हो जाता है. एंगर शूट्स अप. इसलिए बोलते हैं कि पानी पियो चार्ज करके पियो. भोजन करो तो पहले किसको भोग लगाना है? प्रभु. ये पहले वहां पे लगा लो. ये उसके अंदर जिसने भी बनाया है, किस विचार से बनाया है नहीं मालूम. होटल वाला आपको जो भोजन देता है क्या विचार के देगा? मेरा धंधा बन जाए, आज मेरा दिन बन जाए. वो सिर्फ बिजनेस माइंड से आपके लिए भोजन बनाता है. लेकिन घर में पत्नी बनाती है खाना, मेरा पति खुश हो जाए. एक माँ बनाएगी, मेरा बच्चा अच्छा खुश हो जाए. लेकिन कभी ये सोचा कि आज मैंने जो भोजन बनाया वो मेरे प्रभु को भा जाए? इस विचार से किसने बनाया? किसी ने बनाया कि आज मैं जो भोजन बनाऊं मेरे प्रभु को बहुत भाई, मेरे प्रभु के लिए बनाऊं. क्योंकि हम प्रभु के लिए नहीं बना रहे हैं, सिर्फ अपने घर के अपने मेंबर्स के लिए बना रहे हैं. आपका प्रेम सिर्फ वहीं जा रहा है, एक ही जगह जा रहा है. एक बार उसके लिए बना दो. हम सब के हृदय में जो प्रभु बसते हैं, सब के सब अपने आप खुश हो जाएंगे. क्रोधित व्यक्ति के हाथ का कभी भोजन नहीं करना है. क्रोध को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है एक्सरसाइज?
वाले व्यक्ति के पैसे का खाओगे तो क्रोध बढ़ जाएगा, और क्रोधित व्यक्ति के हाथ का खाओगे वायु बढ़ जाएगी। जो भी क्रोधित व्यक्ति की कमाई खाता है उसके अंदर वायु बढ़ जाती है। कामना वाले व्यक्ति का पैसे का भोजन कभी नहीं करना है। वही कामना वाला व्यक्ति क्रोधित व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके शरीर में वायु बहुत होती है। अगर उसकी कमाई का अगर आप खाते हो, आपके अंदर भी क्रोध बढ़ते जाता है। तो मेक श्योर कि जिसके अंदर कामना है, जिसके अंदर क्रोध है, उस व्यक्ति के अंदर लोभ बहुत ज़्यादा होता है। लोभ क्या है? अंग्रेजी में ग्रीड। कितना भी पैसा मिला कम है, कितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र है फिर भी कम है, और वस्त्र और भोजन और पैसा और पावर चाहिए, उसका लोभ कभी खत्म नहीं होता है। तो काम क्रोध को जागरूक करता है और क्रोध लोभ को जागरूक करता है। लोभ कौन कौन करता है? लोभ कामना जिसके अंदर है, जिसके अंदर क्रोध है, दैट इज वायु प्रकृति, और जिसके अंदर लोभ है वो कफ की प्रकृति। कैसे खत्म करना है कफ प्रकृति? जिसके अंदर लोभ है उसको टैपिंग करते हुए। यू शुड हैव अटैचमेंट विद वॉट? अंदर इनर सेल्फ के साथ अटैचमेंट नहीं है। किसके साथ अटैचमेंट है? मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, ये मोह। लेकिन असली मोह अगर देखा जाए तो किसको बोलते हैं? ट्रूथ एंड नॉलेज। दैट इज, उसमें मोह होना चाहिए। द प्योर लव फॉर ट्रूथ एंड नॉलेज। किसके लिए? ट्रूथ किसकी होनी चाहिए? श्रद्धा कहाँ पे लिखा जाता है? श्रद्धा मतलब ट्रूथ की जिंदगी जियो तो सच्चाई की जियो। एंड नॉलेजेबल, नॉलेज किसका ग्रहण करना है हमको? कि जिसने इतना बड़ा क्रिएट किया यूनिवर्स, उसकी नॉलेज हम नहीं लेना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में क्या हुआ? इसकी नॉलेज लेते हैं। मोह क्या है? अटैचमेंट, आपको बंधन में बांध के रख देता है। प्रेम बंधन में नहीं बांधता, अटैचमेंट आपको बंधन में बांध के रखता है। तो अटैचमेंट में मत रहो। लव एवरीवन, डोंट कीप अटैचमेंट विद एनीवन। अटैचमेंट रखोगे तो तकलीफ यहाँ पे होनी है। अब ये पूरे 6 फीट के शरीर में इतना मोह भर गया है, कैसे खत्म करेंगे? पित्त की प्रकृति है वो मत्स्य, उसके अंदर मत्स्य है। मत्स्य मतलब जेलसी।
पित्त हमेशा जेलस क्रिएट करता है। तो ध्यान रखना है कि कभी भी एसिडिटी के शिकार ना हो। एसिडिटी ऑलवेज क्रिएट मत्स्य, मतलब हमारे अंदर जलस, इसका ड्रेस देख के, उसका ड्रेस देख के, इसकी कंपनी देख के, उसकी कंपनी देख के, इसका ये बेस्ट, उसका वो बेस्ट, ये सब देखते हुए इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, दैट इज कॉल्ड एज जेलस। तो पित्त की प्रकृति उछल रही है। पित्त को कैसे नहीं चलाना है? खड़े हो जाएंगे सब, पूरी तरह पित्त को खत्म करना है। तो द मोस्ट इजिएस्ट वे इज डांसिंग।